साथियों नमस्कार। बहुत ही ज्यादा इंतजार था आपको इस वैकेंसी का और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेखपाल की वैकेंसी आई है। खास बात क्या है कि इसने बड़ा ही अच्छा सिलेबस दिया है, एक विस्तृत सिलेबस दिया है जिसमें एक एक टॉपिक को बताया गया है कि इसमें क्या आपको पढ़ना है। लेकिन सिलेबस को जो आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ऐसे हिस्सों को कवर किया गया है जो सामान्यतया इससे पहले के लेखपाल की तैयारी में आप नहीं पढ़ते थे, छोड़ देते थे। और चूंकि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से माइक्रो लेवल पर जाकर के एक्सप्लेन किया गया है, इससे लगता है कि प्रश्न बहुत ही क्लियर और फिल्टर आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि क्या आपकी एग्जाम की डेट है और कब आपको पढ़ना, कैसे आपको फॉर्म भरना है और कितना टाइम लगेगा आपको फीस जमा करने में, समायोजन की क्या तिथि है, देख लीजिए जरा। महत्वपूर्ण तिथियों पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं सीधे हम सिलेबस पर और सिलेबस को समझाते हैं। जीएस का तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। देखिएगा, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/12/2025 यानी कि 16 दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 29/12, यानी कि जो आवेदन शुरू होगा वो 29/12 से होगा। इस बीच में मैं आप लोगों को एक एडवाइस जरूर देना चाहता हूं कि आप इस ओरिजिनल पीडीएफ को आराम से पूरा पढ़ लीजिए। किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कौन कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है, बहुत तसल्ली से बिना किसी गलती के, कहीं इसमें कुछ गलत ना हो, नाम पता सब कुछ सिस्टमेटिक करा के अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बता रहा है 28 है, यानी कि 29 दिसंबर से शुरू होगा और 28 जनवरी 2026 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 4 फरवरी, यानी कि 28 जनवरी तक आप देखेंगे तो आपका फॉर्म भरा जा रहा है। अब ऐसे में क्या करना है आपको, जब 29 तारीख से पोर्टल ओपन होगा तो आप शुरू के पहले ही सप्ताह में अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पोर्टल बिजी होने लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब सीधे हम आते हैं इस मुद्दे पर आते हैं साथियों कि सिलेबस में क्या रखा गया है। देखिएगा जरा ध्यान से, और परीक्षा की योजना क्या है। परीक्षा की योजना तो देखें जरा, यहां जब हम परीक्षा की योजना की बात कर रहे हैं तो परीक्षा की योजना में स्पष्ट है कि कुल आपको जो समय दिया जा रहा है, कुल हमारे भाइयों जो समय दिया जा रहा है, आपको कितना दिया जा रहा है देखिएगा, बताता हूं आपको। देखें, लिखित परीक्षा हेतु योजना। तो जब हम लिखित परीक्षा हेतु योजना की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 25% अर्थात 1/4, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। पीसीएस में, आरओ में कितनी रहती है, 1/3 की रहती है। यहां पर 1/4 की है। इसका मतलब है कि लोग रिस्क लेंगे, और जब रिस्क लेंगे तो फिर वहां पर कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि बड़ा ही क्लियर, एकदम स्पष्ट सिलेबस आपको दिया गया है कि हम किस विषय से कितना प्रश्न रखेंगे। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 कह रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 कह रहे हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 कह रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 5 कह रहे हैं। स्पष्ट लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें 5 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। ग्राम्य समाज एवं ग्राम्य विकास मात्र 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसे करंट अफेयर आप कहते हैं, 5 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक समझने वाली बात है ध्यान से कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूरा लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अभी आपको इसका पूरा सिलेबस मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या पूछेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसमें बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की, यानी कि आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूछा जाएगा। कारण उसका यह है कि जिस पद के लिए नोटिफिकेशन है उस पद की बड़ी भूमिका होती है ग्राउंड लेवल पर काम करने में। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से आप डीआई कहते हैं 10 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, और यूपी स्पेशल जीके जो है 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए, 100 क्वेश्चन टोटल होगा, 100 नंबर का होगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा आपको। साथियों अब यहां से देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर एक टॉपिक का सिलेबस बहुत क्लियर कर दिया गया है, लेकिन यहां पर जरा देखिएगा, मैं आपको फोकस में ले आना चाहता हूं कहां पर, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। स्पेशली देखें, जब हम बात कर रहे हैं ग्राम्य समाज एवं ग्राम्य विकास का, तो यहां पर आपका फोकस जो होगा वो किस पर होगा, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। देखिए स्वास्थ्य योजनाएं सीधे सीधे लिखा हुआ, भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो जब आप तैयारी शुरू करें, पढ़ें, तो फोकस आपका किस पर होना चाहिए, जो रूरल डेवलपमेंट से संबंधित पॉलिसीज हैं उस पर, राइट। और अभी की बात नहीं करना है, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी योजनाएं भारत में इससे संबंधित रही हैं वो सब पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए। अब देखिए जरा कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं तो हो गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सिलेबस आप जरा देखिए
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिलेबस में उन्होंने क्या रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पूरी एक कहानी उठा के रखी है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है ओरिजिनल, वहां से शुरू करना है, और साथ में भारत की उपलब्धियां क्या हैं, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण कब कैसे हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं। यहां पर देखिए द्वि अनुपयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। तो अब यहां पर साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक लेखपाल एस्पिरेंट के नजरिए से देखें अपने आप को, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपने सेल्फ स्टडी करके डुअल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में शायद ना पढ़ा हो। यदि आप पीसीएस या कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं तो जरूर पढ़ा होगा आपने। तो अब सवाल उठता है कि सर ये सब कैसे डेवलप होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी पूछेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोतों से बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी बात करें, अब पूछेंगे तो बेसिक ही सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। और ऐसे में अब आपको आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी किसी मेंटर या टीचर की जो इस टॉपिक को आपको पढ़ाए। अच्छा, इसी प्रकार से पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में तो देखिए बेसिक ही है जो आप हर परीक्षा पढ़ते हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा उठा के रखा गया है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि एनडीएमए एक्ट से सवाल पूछेंगे, एनडीएमए से पूछेंगे, एनडीआरएफ से पूछेंगे, एसडीआरएफ से पूछेंगे, और ये सब कैसे होगा, एक बार आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों ये सिलेबस है। अब ये सारे मॉड्यूल को सिस्टमेटिक बाईलिंगुअल पढ़ाने के लिए हम आपकी मदद कहां पर कर पाएंगे, तो हम आपकी जो मदद करेंगे हमारे भाई, वो कहां पर करेंगे, देखिएगा हम आपकी मदद करेंगे अपने इस एप्लीकेशन पर, जीएस फोरम ऑफिशियल पर। जीएस फोरम ऑफिशियल एप्लीकेशन या पूरा डाउनलोड करिए। हम आपको मॉड्यूल वाइज भी प्रोग्राम दे देंगे और पूरा जीएस का जो सेगमेंट है इंक्लूडिंग यूपी स्पेशल, मतलब कि कंप्यूटर हम छोड़ दें, और हिंदी, ये सब आपको पूरा दे देंगे, एक ही प्रोग्राम के अंदर दे देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, जो आपको पढ़ाएंगे एग्जाम में सीधे वो मिल जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए हम बेहतर कंटेंट बना करके लेखपाल परीक्षा के लिए दे दें। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और मिलते रहिए। क्लास में लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, चैनल सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।